न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, है न। धातु एवं अधातु, अधातु, ठीक है, धातु एवं अधातु। क्लास 10th। पार्ट 3 ना। पार्ट देखिए, कल पढ़ा दिए थे धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। धातु धातु के बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती थी। अधातु और धातु के बीच आयनिक बंधन बनता था और अधातु अधातु के बीच सहसंयोजक बंधन बनता था। ये सब की बात हो गया था, है न। आज आगे बढ़ते हैं बाबू, है न। हेडिंग डलेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है न। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं भाई? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी परमाणु के, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं? 2 8 1। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बिंदु के रूप में लिखा जाए तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु। किसी भी परमाणु, है ना, तो लिखिएगा किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में, किसी भी परमाणु में के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में लिखा जाए या दर्शाया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में लिखा जाए या बिंदु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जय। देखिए सोडियम, जैसे देखिए अब है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितना नंबर पर है? 12 नंबर पर। तो 12 को क्या लिखेंगे? 2 8 2। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए ऐसे लिखती है 2 इलेक्ट्रॉन, है नहीं। अब कोई बोलेगा क्लोरीन, तो देखिए ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन कितना नंबर पर? 17 नंबर पर। कितना नंबर पर? तो इसके बाद हम कक्षा में 2 8 और कितना 7। तो देखिए ये है क्लोरीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बिंदु के रूप में क्या किया जाए? लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको चाहिए, इसको ऑक्टेट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम बताए थे 9th क्लास में आपको कि इसका वैलेंसी कितना है। तो वैलेंसी निकालने के लिए हम बताए थे कि 8 में से 1 को क्या करना, 8 में से बाह्यतम कक्षा मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? घटाना है। वैलेंसी निकालने के लिए बताए थे वहाँ पर। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहेगा, ई कहेगा, सोडियम बोला कि तुम हमरा दे दे, ई कहता नहीं तू हमरा दे दे। ये क्या है? धातु। और ये क्या है? अधातु। धातु और धातु के बीच में कौन सा बंधन?
आयनिक बंधन। कल तो पढ़ाए हैं कि धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंधन है? आयनिक बंधन। अभी कह रहा है, सोडियम कह रहा है कि यार तू एगो हमरा दे देने तो हम दू हो जीवे, हम फुलफिल हो जीवे। आई कर ले, कैल्शियम कर ले, क्लोरीन कर ले, अरे यार तू हमरा दे देने तो हमरा 7 गो है, एगो आदत में तो हम कैगो जीवे 8 गो, हम हूँ एकदम फुलफिल हो जीवे। तो कर ले ना तो हमरा दे, कर ले तो हमरा दे, दोनों झगड़ा कर ले। कल कैसन कर कि तोहू हमरा में दिखिए आ हम हूँ करम दिखबो तो राम दिखबो। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन तोरो पास, तोर इलेक्ट्रॉन हमरो पास। तो ये बॉन्ड बना लिया, कौन सा बॉन्ड? यानी अभी ये बंधन जो बनाया, कौन सा बंधन बनाया है? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन। कौन सा बंधन बना है? अब देखिए और ये इलेक्ट्रॉन तो रुकता नहीं है, हम बताए थे वहाँ पर आपको 9th क्लास में पढ़ाए थे कि ये उछलते कूदते रहता है, घूमते घामते रहता है। तो ये घूमेगा, देखिए ये इसमें भी घूमेगा और इसमें भी घूमेगा। कोई जैसे साझेदारी देखिए ना, कोई भी आप खोलते हैं दुकान तो पार्टनर में खोलते हैं, तो वो पार्टनर बात आता है तो दूसरे को दिखाता है कि पूरा हमरे है, कहता है कि नहीं कहता है? 2 पार्टनर मिलकर दुकान खोले हैं आप, तो दुकान खोले दोनों पार्टनर, तो एगो आप नए हैं दुकान पर, वो पार्टनर है बैठल है, तो वो पार्टनर के कोई आदमी आएगा तो कहे हाँ पूरा हमरे है, कहता है कि नहीं? हाँ हम ही खोलिए है। वो पार्टनर बैले तो ओकर आदमी तो वो कहते पूरा, कहते कि नहीं कहते? मतलब इधर से ये बोल रहा है कि अभी दोनों हमर है, ये भी कराई दोनों के कर है हमर है, तो ये दोनों के बीच में कोई बंधन होगा ना, उस बंधन का नाम क्या है? आयनिक बंधन। और NaCl मिला के कौन सा बंधन बना? अब देखिए इसी तरह देखिए कार्बन है, तो कार्बन के बाध्यम कक्षाएं, कार्बन के बाध्यम कक्षाएं कितना इलेक्ट्रॉन? कार्बन कितना नंबर पर? 6 नंबर पर। कार्बन कितना नंबर पर? अब देखिए ये जब भी याद नहीं है, तो नए याद है तो जब याद कीजिए, नहीं तो जूता चप्पल मिलेगा। कार्बन कितना नंबर पर? 6 नंबर पर। तो 2 आओ 4। अब इसके बाद हम खत्म करना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। और देखिए अब इधर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाद हम खत्म करना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो 1 नंबर पर है। अब इसको हमको बनाना है बॉन्ड, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 गो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देते हैं, 1 हाइड्रोजन। तो अब ये कहेगा कि 8 होना है ना इसको बाबू, अरे 8 ही जो चाहिए ना, इसको 8 चाहिए, इसको करना चाहिए 2 चाहिए, हाइड्रोजन का करना चाहिए 1 2 हो जाएगा तो ये अक्रिय हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा। तो अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर देते हैं। अब देखिए इसको 2 चाहिए, तो ठीक है हाइड्रोजन को 2 हो गया, ई कह रहा लो हम भी 2 हो गए, ई बोला लो हम भी 2 हो गए, ई बोला हम भी 2 हो गए, आई कह रहा है हम 8 नहीं हुए। क्या कह रहा है? कार्बन। तो कार्बन बोलता है तू 8 नहीं होना, ले भाई तोरो 8 कर दियो, देखी हो गए 8, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो ये दोनों के बीच में कौन सा बंधन बनेगा? अच्छा ये कहता ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है नहीं जी, और कार्बन भी क्या है? तो कौन सा बंधन बनाएगा? तो ये दोनों के बीच में सहसंयोजक बंधन बनेगा। पहले ही पहचानना होना चाहिए, सहसंयोजक बंधन बनेगा। अब ये पहचान में आना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब पहचानना चाहिए। नहीं पहचानते हैं तो दिक्कत है। सच्चे हम बता दिए है ना ये बात, तो पहचान में आना चाहिए, है ना? नोट कीजिए इसको जल्दी से, फट दबर, है ना? अब जैसे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन के बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 4 6 1 7, एगो और ले लेते हैं क्लोरीन, 2 4 6 1 7। तो ई कह रहा है हमको 8 होना है, तो 7 गो तो इधर है बाबू, एगो और इधर चले लेगा तो 8 हो गया। ये कह रहा है हम एगो इधर चले लेंगे, 8 हो गया। अब ये दोनों के बीच में कौन सा बंधन बनेगा? ये दोनों के बीच में कौन सा बंधन बनेगा ये बताइए? दोनों अधातु है, अधातु अधातु के बीच में कौन सा बंधन? सहसंयोजन बंधन। बनेगा। चलिए आगे।
नोट किया जाए, जल्दी से ना। अगला हेडिंग डालिएगा आयन का बनना। अभी और आवेगा इसमें बाबू, है ना, टेंशन नहीं लेना, अभी और आएगा इसमें। अगला हेडिंग डालिएगा आयन का बनना। आयन का बनना, आयन का बनना। चलिए आइए, हो गया आयन का बनना। नहीं, चलिए देखिए, अब आयन का बनना क्या है। तो आयन क्या है बाबू, तो आयन जिसके माथा पर या तो प्लस चार्ज रहे या तो माइनस चार्ज रहे। तो जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसके माथा पर रहेगा प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो भीख मांग रहा है, जो लेता है, तो उसके माथा पर माइनस चार्ज रहेगा, है ना। तो लिखेगा आयन का बनना, लिखेगा जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, या जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, तो इसे आयन कहते हैं, लिखे। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या है न, या किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, तो उसे आयन कहते हैं। अब आयन देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन बाबू, एक होता है ऋण आयन। आयन दो प्रकार के, एक होता है ऋण आयन, है न, एक होता है धन आयन। तो ऋण आयन किसे कहते हैं भाई, और धन आयन किसे कहते हैं? नहीं, आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, जब किसी परमाणु से लिखेगा धन आयन में लिखेगा जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो उसे धन आयन कहते हैं। जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, तो धन आयन कहते हैं। जैसे बाबू देखिए तो आइए, तो जैसे गौर कीजिएगा, जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम कितना नंबर पर है बाबू? 11 नंबर पर है ना, सोडियम 11 नंबर पर। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 11 है। तो इसमें जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। परमाणु संख्या सोडियम का 11 है, सोडियम कितना नंबर पर है? 11। तो 11 नंबर पर सोडियम है, तो इसमें 11 गो प्रोटॉन भी रहता है, 11 गो इलेक्ट्रॉन भी रहता है। 11 को क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब इसका जैसे देखिए, अब क्या है, 11 प्रोटॉन है बाबू, और 11 को क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन में कौन चार्ज रहता है? माइनस। अब प्रोटॉन में कौन चार्ज रहता है? प्लस। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना? 0 आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को आप त्याग कीजिए। क्या कीजिए? त्याग। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कीजिएगा तो इसके पास कितना बचेगा? एक प्रोटॉन तो रहेगा, 11 को रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 को। ये कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? आप ये दोनों घटाएगा तो क्या आएगा? O1 प्लस E आएगा, नहीं आएगा? 11 में से 10 को घटाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो इसी चलते इसके माथा पर कितना प्लस चार्ज रहता है?
1 प्लस चार्ज। ये समझ में आया कि नहीं, पहले हमको ये बताइए। ये देखिए ना, ये देखिए यहाँ पर 11 प्रोटॉन था, है इसको 11 है, इसको यहाँ पर 10 गो क्या था, इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 10 गो इलेक्ट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन में तो माना चार्ज रहता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज रहता है, यहाँ भी वही कर दीजिए, प्लस हटा दीजिए बस। अब देखिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, दान दिया, तो दान दिया तो यहाँ पर बचा 10 गो ना, अरे 10 गो ना बचा यहाँ पर, तो 11 में से 10 गो घटाए कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। देखिए प्लस चार्ज है ना, तो ये हो गया धनायन का हो गया उदाहरण। अच्छा, तो ये कैसा है, मेटल है कि नॉन मेटल, धातु है क्या धातु, धातु है क्या धातु, आए धातु है क्या धातु, सोडियम धातु है क्या धातु। अब देखिए दिमाग ने काम कर रहा है कि धातु है क्या धातु है, चौपट है, पढ़ना लिखना तो है एको बार नहीं, चौपट हो गया है माइंड, पढ़ना लिखना तो है नहीं, खाली बस मुंह उठा के आ जाना है, खाली पढ़ना लिखना तो घर में है नहीं। सबकी हम पढ़ा चुके हैं कि सोडियम किसी भी धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे अधातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे उसे अधातु कहते हैं। खाली बस मुंह उठा के आ जाना, पढ़ना लिखना तो है नहीं, अपना घर में टाइम तो देना है नहीं, मास्टर साहब खुले अच्छा पढ़ा दें। अब ये धातु, तो धातु हमेशा जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। तो धातु पर कौन चार्ज आता है, प्लस चार्ज, धातु पर कौन चार्ज आता है, प्लस चार्ज, है नहीं। ये देखिए धातु है, मान लेते हैं मेटल है, मेटल को बोलते हैं धातु, यहाँ पर मेटल है, मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो इसके माथा पर एक ही को प्लस आएगा, कितना प्लस आएगा, हाँ इसी को तो बोलते थे धन आयन, इसी को बोलते हैं कौन आयन, धन आयन। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो एगो माथा पर प्लस आया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता तो 2 प्लस आता, तो यहाँ पर लिख दे 2 प्लस, है ना। अब लिखिएगा ऋण आयन, आ जाइए ऋण आयन, ऋण आयन आ जाइए बाबू, है ना। हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करवाएं तो 1 प्लस, 2 को त्याग करवाते 2 को, तो n इलेक्ट्रॉन का त्याग होता तो क्या होता, n इलेक्ट्रॉन का त्याग, n इलेक्ट्रॉन का त्याग तो m प्लस, m के पावर n प्लस होता। 1 इलेक्ट्रॉन का किया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन का करते तो 2 गो, 3 गो करते तो 3 गो, तो n को किए तो n प्लस होगा। तो इसी को तो बोलते थे धन आयन, है ना। ई एम फॉर मेटल। अब लिखेगा ऋणात्मक आयन, ऋण आयन लिखिएगा। ऋण आयन क्या है बाबू, लिखिएगा जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए तो उसे ऋण आयन कहते हैं। जैसे बाबू देखिए, जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, तो उसे ऋण आयन कहते हैं बाबू। जैसे आइए देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लोरीन कितना नंबर पर है, 17 नंबर पर। तो इसमें भी देखिए 17 वो क्या होगा, क्लोरीन 17 नंबर पर है, तो 17 को प्रोटॉन, 17 को इलेक्ट्रॉन, 17 को क्या होगा, प्रोटॉन, और 17 को क्या इलेक्ट्रॉन होगा 17 को प्रोटॉन, तो 17 को प्लस चार्ज और 17 को माइनस चार्ज, कितना घट के
जब ये इलेक्ट्रॉन एगो ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये ग्रहण किया। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण किया तो प्रोटोन तो रह गया 17 गो बाबू। आई कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 हो गया। तो अब 17 में से 18 घटे कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक माइनस आया, एक माइनस आया। तो अब इस पर क्या होगा, Cl के पावर कितना माइनस, एक माइनस होगा। Cl के पावर कितना माइनस होगा, एक माइनस होगा। कितना माइनस होगा, एक माइनस, यहाँ पर आया तो एक माइनस होगा। अब देखिए तो अच्छा, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा धातु होता है। ये जो होता है, जो धन आयन के रूप में होता है, ये हमेशा धातु होता है। ये हमेशा धातु होता है। ये हमेशा क्या होता है, धातु होता है। और ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा अधातु रहेगा। ये हमेशा अधातु रहेगा, ये हमेशा अधातु होता है, अधातु होता है। ये हमेशा क्या होता है, अधातु। अच्छा, तो अधातु है तो नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है बाबू, है ना, नॉन मेटल है। ये देखिए हो गया नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया क्या किया, ग्रहण किया, क्या किया, ग्रहण किया। तो इस पर एक माइनस चार्ज आएगा। अब नॉन मेटल है ना, अधातु, अधातु। अब इस पर n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, कितना इलेक्ट्रॉन को, n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो n के पावर n के -1 हो गया। ये नॉन मेटल है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये n एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो n के पावर हो जाएगा, n हो जाएगा। n फॉर नॉन मेटल अधातु, n फॉर इलेक्ट्रॉन। तो n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो n के पावर माइनस हो जाएगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋण आयन, ऋण आयन। चलिए यहाँ तक के कोई दिक्कत, धन आयन और ऋण आयन। अब ऋण आयन में कैसे माइनस चार्ज आता है, धन आयन पर कैसे प्लस चार्ज आता है, पता चल गया है। देखिए ये हो गया, जब धातु होगा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इस पर प्लस चार्ज, अधातु है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो माइनस आ गया। चलिए अब देखिए हेडिंग डालिएगा। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बाबू, धन आयन और ऋण आयन की विशेषता, अंतर है ना, अंतर लिखिएगा, धन आयन और ऋण आयन में अंतर। हेडिंग डालिएगा, धन आयन और ऋण आयन में अंतर। हेडिंग डालेगा, धन आयन और ऋण आयन में अंतर। नहीं, हेडिंग डालेगा, धन आयन और ऋण आयन में अंतर। चलिए हो गया ना। चलिए धन आयन जो होगा बाबू वो क्या होगा, धातु होगा। वो क्या होगा, धातु। और जो ऋण आयन होगा वो क्या होगा, अधातु। अब कैसे ऋण आयन लेगा, कैसे प्लस आयन लेगा, पता चल गया। चलिए तो अब ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि धन आयन और ऋण आयन में अंतर बताइए। धन लिखेगा, धन आयन और एक पटी धन आयन, एक पटी ऋण आयन, ऋण आयन है न, धन आयन और ऋण आयन में अंतर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है न, धन आयन और ऋण आयन में अंतर। तो एक पटी लिखिएगा धन आयन, एक पटी लिखिएगा ऋण आयन।
लिखेगा ये हमेशा क्या होता है? धातु होता है। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? अधातु होता है। ये हमेशा अधातु होता है। अच्छा, इसका जो है बाबू, इसका अवधान आयन में क्या होता है? जैसे सोडियम का मूल इलेक्ट्रॉन कितना था? 11। लेकिन 11 से कम में रहता है ना, एक धान आयन रहता है तो एगो त्याग कर देता है ना, तो कितना हो जाता है? 10 ना। तो इसमें जो होता है मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? जिससे त्याग कर देते मूल, इसका रियल इलेक्ट्रॉन कितना था? 11 गो, लेकिन एगो हम त्याग कर दिए तो एगो कम गया ना। तो लिखेगा इसमें मूल इलेक्ट्रॉन से लिखेगा इसमें मूल इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होता है, या ऐसे लिखेगा इसमें मूल परमाणु से, लिखेगा मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। मूल परमाणु से लिखेगा मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है नहीं, इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। लिखे इसमें मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इसमें लिखेगा इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा होती है। देखिए ना, अभी बताए थे क्लोरीन पर था 17 इलेक्ट्रॉन, हो गया था कितना इलेक्ट्रॉन? 18, तो ज़्यादा हो गया था ना। तो इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट, अगला लिखेगा बाबू, परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहती है। परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसमें परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें भी तो वही रहता है ना, परमाणु की संख्या थोड़ी बदल जाता है ना, बदलता है। तो इसमें भी लिखिएगा वही चीज़ हुआ। इसमें परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। अगला पॉइंट, इसमें भी परमाणु की संख्या क्या रहती है? परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसमें भी परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहती है। अच्छा, जो धन आयन का जो परमाणु होता है उसका आकार क्या हो जाता है? पहले था 11, जैसे सोडियम का 11 था, अब कितना हो गया? 10। तो आकार छोटा हो गया ना। तो लिखेगा इसमें लिखेगा इसमें मूल परमाणु से लिखेगा इसमें मूल परमाणु से आकार छोटा होता है। इसमें मूल परमाणु से आकार छोटा होता है। आकार छोटा होता है। इपरी लिखेगा इसमें मूल परमाणु से आकार बड़ा होता है। अब कैसे बड़ा होता है? तो इसमें पहला था 17, अब हो गया था क्या? 18। तो 18 तो बड़ा हो गया था ना आकार, है ना। इसका आकार क्या हो गया था? छोटा। चलिए, हो गया। ये था आपका अंतर, है ना।
4 पॉइंट लिखा दिए, है ना। अच्छा, एक और लिखेगा, इस पर धन आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, और इस पर ऋण आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। हो गया, हो गया। चलिए, ये अब धन आयन और ऋण आयन में क्या हो गया, अंतर हो गया, हो गया ना। धन आयन और ऋण आयन में अंतर हो गया। ये आपका एग्जाम में क्या हुआ, पूछा हुआ कि धन आयन और ऋण आयन में क्या बताइए, अंतर। तो देखिए 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखा दिए, तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा, है ना। 2 नंबर से 3 नंबर में आता है। चलिए, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पूछता है, क्या इलेक्ट्रॉन का मान पूछता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो जब माइनस में रहेगा तो -1.6 × 10⁻90 कूलम होता है ना। ये नोट कर लीजिएगा, है ना, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। -90 कूलम होता है। या इसको लिख सकते हैं, या इसी को लिखते हैं क्या, -1 इलेक्ट्रॉन ई का मान, है ना। जब ऋणात्मक रहता है और धनात्मक में होता है, वही वाला होता है, केवल क्या होता है, प्लस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का मान इतना हो गया, और प्रोटॉन का मान कितना होता है, P+ का मान, तो 1.6 × 10⁻90 कूलम, या इसको 1 कहते हैं। बस यही होता है, और कुछ अंतर नहीं। हो गया, आइए आगे बढ़ें। इलेक्ट्रॉन का मान हो गया बाबू कितना, -1 है ना। इलेक्ट्रॉन खाली ई और पी लिख दीजिए। पी प्रोटॉन मतलब होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, -1.6 × 10⁻90 कूलम, या -1। प्रोटॉन में होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम, या प्लस 1। हो गया। अब देखिए, अब एगो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर बताइए, है ना। ये भी पूछ सकता है। तो लिखेगा एक पट्टी आयनिक बंधन, एक पट्टी लिखेगा सहसंयोजक बंधन। एक पट्टी लिखेगा आयनिक बंधन बाबू, लिखेगा आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर बताएं, या आयनिक यौगिक या सहसंयोजक यौगिक। लिख देते हैं आयनिक यौगिक, लिख देते हैं, है ना। एक पट्टी लिख देते हैं सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक, है ना, सहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में कुछ बताइए अंतर। तो लिखेगा, पहला अंतर लिखेगा बाबू, लिखेगा ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, ऋण आयन से बने होते हैं, से बने, धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, बने होते हैं। लिखे, ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। लिखे, ये धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। और ये किससे बने होते हैं, तो ये आधातु अधातु से बने होते हैं। ये आधातु, ये अधातु, ये अधातु अधातु से बने होते हैं। ये अधातु, ये अधातु अधातु से बने होते हैं। अगला, अगला पॉइंट लिखेगा, अगला लिखेगा बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण,
त्वरण स्थानांतरण होता है। और इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। अगला पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अगला लिखेगा, ये जल में विलय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ये जल में ये जल में विलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं। अविलय होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं। अगला लिखिएगा बाबू, ये कठोर होता है। ये कठोर होता है। ये कठोर होता है। ये मुलायम होता है, लिखिएगा। अगला नहीं, ये कठोर होता है और ये मुलायम होता है। ये मुलायम होता है। अगला लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है, लिखिएगा। ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है, लिखे। ये द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है, लिखेगा। अंतिम पॉइंट, ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। ये कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। अविलय होता है। अविलय होता है, लिखिएगा। अगला लिखिएगा, ये कार्बनिक विलायक में विलय होता है। ये कार्बनिक विलायक में विलय होता है। ये कार्बनिक विलायक में विलय होता है। विलय होता है, गया। ये कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। ये कार्बनिक विलायक में क्या होता है, विलय होता है। देखिए कै पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट। क्या लिखा है, ये धन आयन और ऋण आयन से बनता है। ये अधातु से बनता है बाबू। इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। ये जल में विलय होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं। ये कठोर होता है। ये मुलायम होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। ये कार्बनिक विलायक में अविलय, ये कार्बनिक विलायक में विलय होता है। तो ये आपका हो गया कोची, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर हो गया, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया है बाबू, है ना। आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं। आज थोड़ा सा कम पढ़ाए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा, ठीक है। आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।